Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home in this pandemic situation. Today we'll discuss about our 7th class maths topic, chapter 2 fractions. Today is our topic multiplication of fractions. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आज हमें करनी है डायग्रामेटिकली भी और एल्जेब्रिकली भी. ओके, डायग्रामेटिकली कैसे करते हैं? डायग्रामेटिकली में हमें कैसे करनी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. लेट्स सपोज यू हैव अ क्वेश्चन 3 multiply 1/4 that is 3/4. ओके, हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है डायग्राम्स बना के. अब हम इसके लिए क्या करते हैं? 3 multiply 1/4 दैट मीन्स 1/4 इज़ 1/4 पार्ट ऑफ वॉल. ओके, हम इसमें कोई भी फिगर लेंगे. फिगर आपका कैसा भी हो सकता है. दैट मीन्स लेट अस टेक सर्कल. तो 1/4 मीन्स हमें पहले इस सर्कल के 4 पार्ट करने हैं. ओके, 1/4 का मतलब हुआ कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट इज शेडेड. और इस टाइप के हमें कितने सर्कल्स बनाने हैं? 3. दैट मीन्स दैट इज़ 2 and 3 and make the 4 parts. Now shade the 1 part of each circle. ये तो हमारा शेडेड पोर्शन हो गया. और ऐसे ही शेडेड पोर्शन हमें 3 बनाने हैं और ये किसके इक्वल होंगे? हमारे 3/4. दैट मीन्स हमें एक सिंगल सर्कल बनाना है एंड 3/4 1 2 3 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स. That means this is 1/4, this is 1/4, this is 1/4 and total is 3/4. ये वाला जो पार्ट है वो 1/4 को शेड कर रहा है, ये वाला पार्ट है वो 1/4 पार्ट को शेड कर रहा है, ये भी 1/4 को, और जो टोटल मिला के हो गए हमारे पास 3/4. इन तीनों का जो सम आया वो आपके पास आया 3/4. ओके, अब हमारे पास ये होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके, हम इसको एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं. डायग्रामेटिकली में इनमें हम कोई भी और फिगर यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसा भी कोई स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, उसके 4 पार्ट करने हैं. दैट मीन्स आपको कोई भी एक फिगर लेना है और उसके 4 पार्ट करने हैं. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप यही फिगर लो. फिगर कैन बी वेरिड. Okay, now let us start our exercise 2.2. Our first question is represent diagrammatically. अभी हमने represent किया है diagrammatically. Our first part is 2 into 2/3. 2 into 2/3 हमने एक एग्जाम्पल लिया था 3 multiply 1/6 that is 2 into 2/3. इसमें हमारे पास क्या होगा? हमें इक्वल के इधर करना है 2 into 2/3 की रिप्रेजेंटेशन और राइट साइड करनी है 1 into 1/3 की रिप्रेजेंटेशन. दैट मीन्स हमें कोई भी एक शेप लेनी है और उसके जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उतने पार्ट्स करने हैं. हम पहले ये वाला फ्रैक्शन देखेंगे. जितना डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है और जितना न्यूमरेटर है उतने ही उसके पार्ट्स शेडेड करने हैं. ओके, 2/3 था, हमने किया एक बार, लेकिन ये कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम्स. दैट मीन्स हमने 1 टाइम और किया. अब हमारे पास हो गए इसके टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स. अब 4 पार्ट्स है तो हम इसमें 4 पार्ट शो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम कितने कर सकते हैं? सिर्फ 3 पार्ट शो कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास इसमें है 1 into 1/3. दैट मीन्स 1 पार्ट इज़ कम्प्लीट. ओके, 1 फिगर इज़ कम्प्लीट. इसके तीनों पार्ट कम्प्लीट हो जाएंगे और जो नेक्स्ट आएगा वो होगा हमारा शो करेगा 1/3 को. दैट मीन्स 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, अब देखिए हमारे इन दोनों फिगर से हमें मिले 1 2 3 4. यहाँ से हमें मिले 1 2 3 4. ओके, दीज आर द 6 टोटल पार्ट्स. हेयर आर द 6 टोटल पार्ट्स. 6 में से हमारे पास आ गए 4 पार्ट्स. ओके,
दैट मीन्स हमने 2/3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ की, तो 2 ऐसे ही फिगर लेने हैं और नेक्स्ट जो इसका आंसर होगा उसमें 1 फिगर इज़ कंप्लीट एंड 1/3 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 3 सब पार्ट्स। ओके, अब आप इसमें कोई भी अलग से कोई भी फिगर, आप जो भी आप शेप लेना चाहो, जो भी आप फिगर लेना चाहो आप वो ले सकते हो। उसके आपको 3 पार्ट्स उसमें करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 पार्ट्स आर 3 × 1/6 = 3/6, 4 × 1/8 = 4/8 एंड 4 × 1/3 = 1 × 1/3। ओके, ट्राई टू डू योरसेल्फ। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये तो डायग्रामेटिकली था, एल्जेब्रिकली कैसे होता है। मान लो हमें इसी क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसका आंसर आपके पास लिखा भी हुआ है 3/4 मीन्स 3 × 1/4 अगर हम करते हैं तो 3 × 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दैट मीन्स दोनों के न्यूमरेटर और दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों के न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन 3 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन 4। ओके, इस टाइप से हम करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपके पास कोई नंबर हो 14 × 2/21, अब हम ये देख सकते हैं कि इनमें हमारे पास अगर कोई न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल करो। दैट मीन्स 14 है, 14 को हम करेंगे 7 2 जा एंड 7 3 जा। फिर हम इन दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। आंसर इज़ 4/3। इस टाइप से हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर करनी है। नाउ मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट इज़ 2 × 3/4। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 × 3/4। अब देखिए इसका न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट इज़ 3/2। 3/2 इज़ आवर आंसर। 12 × 3/5, दैट इज़ 12 × 3/5। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 5 है, 5 ना 12 से कैंसिल होता है ना 3 से होता है। दैट मीन्स 12 3 जा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आया 36/5। 3/4 × 8 और डी पार्ट है इसका 6 × 1/3 और ई पार्ट है 12 × 2/4। ट्राई टू डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट एफ। 4 × 5 × 1/2। ये हमारे पास देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 11/2। 2 को हमने कैंसिल किया 4 से तो हमारे पास आया 2। 11 2 जा 22, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे 1 को। ओके, नाउ जी पार्ट एंड एच पार्ट, ट्राई टू डू योर सेल्फ। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड 1/4 ऑफ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 24। 1/4 ऑफ 24, दैट मीन्स ऑफ की जगह हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देन 1/4 × 24 एंड वी गेट 6। ओके, 4 6 जा 24। सेकेंड इज 28 मीन्स 1/4 ऑफ 28, दैट मीन्स 1/4 × 28, that becomes 7. 18 3/4, 1/4 of 18 3/4. First of all make it into improper fraction, that is 75/4. तो हमारे पास आया 75/4 4 जा 16. 1/4 of 9 × 1/2, that becomes 1/4 multiply 9 1/2 आएगा आपके पास 19/2 and that is 19/4 2 जा 8. Our B part is 5/6 of 20, 24, 36 1/6 and 42 5/6. Try to do yourself. Okay. Now our question number 4. Vinita completed 5/6 of her homework on Saturday. How much homework is left to be completed on Sunday? विनीता कंप्लीट करती है अपना होमवर्क 5/6 पार्ट, जितना भी उसका होमवर्क है कंप्लीट का 5/6 पार्ट वो कंप्लीट कर दे सैटरडे को, तो हमें ये बताना है कि उसको कंप्लीट करना है जो संडे को वो कितना बचा हुआ है. ओके, देयरफॉर
Vinita completed her homework on Saturday, that is 5/6. Homework is left for Sunday. संडे को उसने कितना और करना है, तो टोटल में से मीन्स 1 में से फ्रैक्शन का जो कंप्लीट पार्ट होता है दैट इज़ 1 में से 5/6 माइनस करना है एंड इट बिकम्स 1/6. 1/6 पार्ट है वो आपको संडे को करना है. ओके, विनीता को जो होमवर्क का 1/6 पार्ट है वो संडे को कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक. देयर मदर गेव दैम a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed remaining water. Okay. विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए. उनकी मदर ने क्या किया, एक वाटर बॉटल दे दी जिसमें 5 लीटर वाटर था. विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2/5 ऑफ द टोटल वाटर. देन प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. हमें टोटल लीटर में बताना कि कितने लीटर उसने ड्रिंक किया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. ये हमें फ्रैक्शन में बताना है, विद्या का हमें लीटर में बताना है. ओके, नाउ आवर सॉल्यूशन इज विद्या ड्रिंक वाटर 2/5 ऑफ 5 लीटर. 2/5 इसका फ्रैक्शन है और टोटल का दैट मीन्स टोटल है 5 लीटर. तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देन 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5. 5 से 5 कैंसिल कर दिया. 2 लीटर विद्या ने ड्रिंक किया. अब फ्रैक्शन ऑफ वाटर ड्रंक बाय प्रताप. प्रताप ने कितना किया, 1 माइनस, क्योंकि टोटल जो भी फ्रैक्शन था चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो दैट इज़ 1. ओके, अब हमारे पास आता है 5 एज द LCM. 5 minus 2. ओके, 1 5 5 minus 2/5 दैट इज़ 3/5. जो 3/5 फ्रैक्शन है वो किसने ड्रिंक किया, प्रताप ने. इतना वाटर प्रताप ने और इतना वाटर 2 लीटर वाटर विद्या ने. ओके, दैट इज़ आवर exercise 2.2 and the exercise is completed. Okay, now tomorrow we will discuss about the exercise 2.3. Thank you.